नेक्स्ट टॉपिक इज़ हियर कन्वर्ज़न। ठीक है ना, हमारा जो टॉपिक है कन्वर्ज़न है, तो हम कन्वर्ज़न में पढ़ते हैं। जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही चीज़ सेम मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है ना, तो कन्वर्ज़न का मतलब क्या होता है, यू कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर वेरी इजी। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि हमको बाइनरी से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में बाइनरी से कन्वर्ट करना है, तो वो क्या है, एक बहुत ईजी टॉपिक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका दिया है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है ना, हमको बाइनरी डिजिट दी है और बाइनरी से हमको क्या करना है, डेसिमल नंबर। तो जो बाइनरी होती है वो हमारी क्या होती है, 0 और 2। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारी बाइनरी होती है वो होती है 0 और 1, जिसका बेस होता है 2। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बाइनरी हमारी जो डिजिट है वो गिवन है, इसको हमको कैसे करना है, डेसिमल। डेसिमल हमारी कौन सी होती है, जो हमारे डेली यूजेस में आती है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 है ना। तो हमको जो डिजिट दी है एग्जांपल के लिए 1 0 1 0 1, तो 1 और 0 क्या होता है, बाइनरी फॉर्म होता है, आपको पता है ना। तो इसको हमको कन्वर्ट किस में करनी है, कन्वर्ट करके हमको करनी है डेसिमल नंबर में, मतलब एक नंबर डिजिट के फॉर्म में करनी है। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका बाइनरी टू डेसिमल। आपका ये दिया हुआ है 1 0 1 0 1, ये मैंने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले आप लोग ऐसे एरोज़ बनाएंगे। सबसे पहले एरोज़ बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से डिजिट स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर 0 दिया है तो फिर 0 लिखेंगे, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, फिर 0 दिया है तो फिर 0 लिखेंगे, 1 दिया है तो फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बेस 2, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 करेंगे सबका। क्यों, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्व कर रहे हैं, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 2 2 2 2 हमने मेंशन किया। फिर हमने क्या कर लिया, इसमें पावर लगा दी। तो पावर हमारी कैसे स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। अगर हमारी और डिजिट दी रहती तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 की पावर 5, और अगर डिजिट दी होती तो 2 की पावर 6। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 5 डिजिट है, कई कई जगह 7 डिजिट भी दी रहती है, 8 डिजिट भी दी रहती है, तो हमने पावर लगा ली। ठीक है ना, पहली चीज़ आपको बता दूं, जो 2 की पावर जो 0 होती है वो याद रखिएगा हमेशा 1 रहती है। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही दिया है तो 2 की ही 1 होती है। अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट दी रहती है, जैसे अभी हमने बेस किसका लिया है, बाइनरी का। अगर ऑक्टल का भी अगर हम लेते, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, तो 8 की पावर 0 तब भी 1 आता है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, तो 16 की पावर 0 लिखते तो भी 16 आता। 5 की पावर भी अगर पूछता 0 है, तो यहाँ पे क्या आता, वैल्यू जो आती है, अगर ऊपर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा है 2 की पावर 1, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार तो 2 ही आएगा। तो फिर यहाँ पे दिया है 2 स्क्वायर, मतलब 2 का मल्टीप्लाई क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, 2 2 जा 4। फिर 3 टाइम्स करना है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये पे मैंने मेंशन कर दिया। फिर 4 टाइम्स करना है तो क्या कर दिया, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1 4 8 16, मतलब 2 की पावर की जगह हमने क्या लिख दिया, 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 सेम ही रहेगा। 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या आई, 4, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया 4। फिर 2 की पावर 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, हमारा क्या, 3 टाइम्स करने में कितना, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 8। फिर 2 की पावर 4 करने में क्या आ रहा था, 6, क्या आ गया 16। 16 आने के बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, 16 आ गया, 16 हमने मेंशन कर लिया। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 करने में 1 आया, 0 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0 का आएगा, 1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया, 0 का मल्टीप्लाई 8 टाइम करेंगे तो यहाँ 0 आया, 1 का मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमारा क्या है 16। अब 16 और 4 कितना होता है 20, 20 प्लस 1 21, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि दैट इज़ 21। सो सी हियर, तो ये क्या आपका 21 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है ना, हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे दिया है बाइनरी नंबर ये दिया था, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, सिमिलरली नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो हमारी जो वैल्यू दी थी वो क्या दी थी, ये दी थी, ठीक है ना, ये थी बाइनरी फॉर्म में। तो जो कन्वर्ट होके आ गई तो दैट इज़ 21, तो दैट इज़ 1, ये आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका था क्या, कि बाइनरी टू डेसिमल। आपको ऐसे डिजिट दी रहेंगी तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। तो एक मेथड ये हो गया इसका। अब सेकंड मेथड दिया है डेसिमल टू बाइनरी नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिया है, एक दिया है 7 का, देखिए यहाँ पे देखिए 7 का सॉल्व किया है, बेस क्या किया है इसमें 10 लिख दिया। क्यों, अब इसका हमको सॉल्व किस में करना है, याद रखिएगा। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले बाइनरी दिया था तो डेसिमल में कर रहे हैं। अब हमारा क्या दिया है, डेसिमल दिया है, तो डेसिमल के बाद हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी में हमको मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 0 1 में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ गया और बेस उसके बाद क्या लग गया 2, ठीक है, क्योंकि डेसिमल 10 होता है तो यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, डेसिमल डिजिट दी है
7 7 हमको डेसिमल नंबर दिया रहता है, मतलब 0 से 9 के अंदर की कोई भी डिजिट ये दी हुई है, या कोई बड़ी डिजिट भी दी रहती है। जो हमारा बेस होता है वो 10 कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम जो भी सॉल्व करेंगे वो किससे करेंगे? 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बाइनरी का करना है इसीलिए। तो ठीक है, अगर सपोज 2 3 जा 6, मतलब ये देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है, हमको ये करना है। तो 2 3 जा 6, ठीक है, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचता है। तो हमने जो यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना था 3, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक। तो 3 हमने यहाँ पे लिखा, और एक और हमको यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 1, ये रिमाइंडर हमारा बचा। अब यहाँ पे फिर 3 का मल्टीप्लाई कैसे करें? तो 2 1 जा ये हो गया, ठीक है, 2 1 जा हो गया, और रिमाइंडर क्या बचा? फिर रिमाइंडर बचा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा। मैं यहाँ पे फिर करके दिखा रही, 3 2 1 जा 2, तो माइनस करने में क्या आ रहा है? ये 1। तो रिमाइंडर हमने ये यहाँ पे लिखा, और हमने कितने टाइम्स किया? 1 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगेन हम 2 का हाफ टाइम करेंगे, ठीक है ना। तो 2 का हाफ पर मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? तो वो आता है 0। तो यहाँ पे आपका ये 0 और ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो जो हमारी डिजिट है वो हमेशा यहाँ से चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो हमारा आंसर है 0, ये हमने यहाँ लिखा, रिमाइंडर 1 ये यहाँ लिखा, फिर ये जो 1 है फिर हमने लिखा, फिर ये जो 1 है ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बाइनरी में लिख दिया। तो दैट इज़ आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, है ना, ये हो गया नेक्स्ट में। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आता है कंप्यूटर अर्थमेटिक, ठीक है। ये कंप्यूटर अर्थमेटिक में क्या होता है? यहाँ पे गिवन है कि यू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। मतलब आप जानते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न क्या होता है? डेसिमल, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। यू कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी नंबर टू, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते हैं? कॉमनली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबसे आता है कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न करते आता है। बट यहाँ पे लेट अस नाउ लर्न बाइनरी एडिशन। अभी हम जो यहाँ पे मतलब जो सॉल्व करने जाएंगे, अभी हम क्या करेंगे? जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो भी करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? बाइनरी फॉर्म में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बाइनरी दिया है। सी हियर बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर देखिए बाइनरी एडिशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? सी हियर कि बाइनरी एडिशन इज़ अ सिमिलर टू डेसिमल एडिशन, बिल्कुल सेम होता है, जैसे अपन कॉमन प्लस करते हैं वैसे ही होता है। इन अ बाइनरी इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड, मतलब अगर कोई भी 2 नंबर प्लस होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अगर हम कोई भी 2 नंबर को प्लस करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? कैरी ओवर 1 हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी कॉपी में ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 लिखना है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो बिट होता है वो क्या होता है? बाइनरी होता है, ठीक है ना। बिट का मीन्स याद रखिएगा, बाइनरी होता है, ठीक। उसके बाद आपको दिया है 0 का, 0 से प्लस करने में क्या आता है? 0 ही आता है, ये सबको पता है, कॉमनली भी आता है, ठीक है। और बाइनरी में भी सेम होता है। अगर 0 का प्लस 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आता है? 1 ही आता है, ठीक है। सी ईयर अगर 0 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 का 1 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। या तो 1 का 0 से करेंगे तो भी में क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे भी 0 है, 1 है, 1 है, यही चीज़ हमने यहाँ पे की 0 1 1 1। अब ठीक है, अब अगर कॉमन अगर 1 और 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। सी 1 और 1 प्लस करने में आपका क्या आता है? 2 आता है। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये आपको याद रखना है इस रूल में, प्लस के रूल में 1 प्लस 1 क्या होगा? 0 होगा, और 1 क्या हो जाएगा? आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना है। जैसे सपोज अब आपको यहाँ पे दिया है 101 101, ठीक है। तो 101 और 101 प्लस करने में हमेशा क्या आता है? 202 आता है, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल ये दिया है तो देखिए 1 का 1 प्लस करेंगे, अभी मैंने बताया ना, 1 का 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो 1 का 1 क्या आया? हमारे यहाँ पे 0 आया। कैरी हमारी 1 लग गई, तो वो कैरी कहाँ आ जाएगी? यहाँ। तो 1 0 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर 1 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 1 कैरी यहाँ बच गई, तो हम कैरी को सीधा नीचे उतार देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। यही आंसर आपको ये यहाँ आया है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल मैं बता दूँ, ठीक है। एक एग्जांपल आपका यहाँ पे है, दैट इज़ 101,001 एंड प्लस 101, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से समझाया। सेम ईयर 1 और 1 प्लस करने में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, सिर्फ आपको यही याद रखना है ना। और इसमें कैरी क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी, तो ये कैरी हमारी किधर आ जाएगी, नीचे, क्योंकि इधर कुछ डिजिट दी ही नहीं है। 0 का 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आता है, 1 का 0 से प्लस करेंगे तो भी 1 आता है, 0 का 1 प्लस करेंगे तो भी में क्या आता है 1, और 1 का प्लस डायरेक्ट 1 ही आएंगे। सिर्फ हमारे यहाँ पे चेंज हुआ है, तो जो हमारा आंसर है वो हो गया। जो हमने लाइव क्लास में भी पूछा था, तो जिसने सिर्फ एक ही बच्ची ने आंसर किया था, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया था, तो ये ऐसे सॉल्व होगा, दैट इज़ आंसर। तो ये हो गया हमारा एडिशन, ठीक है ना, ये होता है एडिशन। अब पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर अब सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है कि 0 का माइनस, देखिए मैं आपको बता दूँ, 0 का -1 करेंगे, सॉरी 0 का अगर 0 से माइनस करेंगे तो क्या आता है आपका 0, कुछ नहीं बचता है, ठीक है, ओके। पर अगर आप 0 यहाँ पे, और अगर आप 1 का -1 माइनस 0 करते हैं, ठीक है, 1 माइनस 0 करते हैं, देखिए 1 माइनस 0 करते हैं तो आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया 1 लिख लिया, सेम, ठीक है। और अगर 1 का -1 से किया तो भी में हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि 0 माइनस 1, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ कि ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना, दिस वन ओनली, ये बॉक्स बना दिया मैंने और यहाँ पे आपको इसको हाईलाइट कर दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर देखिए 0 का -1 करते हैं तो आप हमेशा इसको क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 0 का अगर -0 का माइनस करेंगे 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो जो आपका बोरो हो जाएगा मतलब उधार ले लेगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट, ये याद रखिएगा, बोरो फ्रॉम लेफ़्ट, है ना, तो ये उधार ले लेगा। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे भी देखिए क्या दिया है आपको एग्जांपल 101, ठीक है, और आपका दिया है 11, ठीक है। इसको क्या करना है माइनस करना है, तो 1 का माइनस अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर देखिए जो 0 का -1 से करेंगे, यही चीज़ जो हमारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो 0 का -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो ये 1 है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया इसको उधार दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे 0 1 0 आएगा, आपको पूरा लिखना है, 10 नहीं लिखना है, याद रखिएगा 0, क्योंकि 0 हो गया तो ये 0, तो ये आपका आंसर हो गया। यही चीज़ आपकी यहाँ पे आई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और बता रही हूँ, वही मैंने प्रीवियस वाला लिया, 1 का 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, ये हमने 0 लिखा, 0 का -0 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही डिजिट आ गया जो हमारी 0 में से -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने उधार दे दी, यहाँ पे लिखा था ना, ये रूल है, आपको याद रखना है कि रूल है बोरो फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसने इसको उधार दे दिया तो 0 हो गया, तो 0 का 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर 0 का -1 करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 0 में से 1 गया तो 1 होता है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, तो जो फिर ये 1 है, ये 1 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है ये हो जाएगा, दैट इज़ योर आंसर। तो ये आपका था सब्ट्रैक्शन मेथड, गॉट इट। अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा सबसे इजी है। मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में देखिए आपका दिया है 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि 0 इंटू 0 करने में क्या आता है 0 आता है, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आएगा, या 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे जो होता है वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे आपको जो 1 का मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो वो भी 1 ही आता है।
इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं है। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ एक ही रूल याद करना है, 1 + 1 0 कैरी ओवर हो जाता है, और 1 ये यहाँ पे 0 - 1 क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है ना। बाकी कॉमनली जो पर ये रूल आपको याद करने हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे ये दिए आपका, ये कॉमन दिया है एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया है, 1 0 0 1 × 1 1, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई किए 1, 1 का 0 से किए 0, 1 का 0 से किए 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं आता। सेम 1 का मल्टीप्लाई किए तो 1, 1 का 0 से 0, 1 का 0 से 0, 1 का 1 से किए तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये देखिए 1 1 0 1 1, तो ये जो आपका है ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ओके, ये था आपका बाइनरी। तो सेम आपका यही मल्टीप्लाई भी सेम दिया है, मल्टीप्लाई में भी आपका कुछ नहीं होगा, जैसे मल्टीप्लाई में होता था वैसे ही है। ये आपको एक टर्म दिया गया है, इसको सॉल्व किया गया, इसमें कोई भी देखिए रूल भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिंपल है। तो ये था आपका टॉपिक। तो चैप्टर फर्स्ट जो है आपका यहीं पे ओवर होता है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या है लाइफ में मतलब कनेक्ट तो होते हैं, बट वो समझना नहीं चाहते, और जो समझना चाहते हैं तो लोग उसको पढ़ने नहीं देना चाहते। सो प्लीज़ अगर ऐसा कोई इशू आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करिए, है ना। जो भी टॉपिक था हमारा एडिशन था ये ओवर हो चुका है, हमारा जो भी टॉपिक था कन्वर्ट वाला वो भी हो चुका है, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ओवरऑल हमारा टॉपिक जो ओवर हो चुका है। सो प्लीज़ जो बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए ही मैंने ये वीडियो रेडी की है, तो प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो करें, उससे प्लीज़ समझे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी।